नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको उस महान योग के बारे में बताऊंगा जो शिव ने माता पार्वती को बताया था। यह योग इतना प्राकृतिक और इतना प्रबल है कि कोई भी पुरुष, स्त्री, बच्चे जो करेंगे वो इसका बहुत अच्छा परिणाम पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि माता पार्वती को इस योग के बारे में शिव ने बताया था। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं संक्षिप्त में कि ऐसी कौन सी बात होगी कि शिव को ये योग माता पार्वती को बताना पड़ा। माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए 3000 साल का कठोर तप किया था और एक समय के बाद उन्होंने खाने के अलावा पत्ते इत्यादि शुरू कर दिए थे। उसके बाद पत्ते भी छोड़ दिए, पानी भी छोड़ दिया। इतने महान तप के बाद देवता भी कांपने लग गए थे कि ये आखिर चाहती क्या है। फिर वो गए और माता पार्वती ने कहा कि मुझे शिव से शादी करनी है, और शिव को मनाने के लिए देवता गए। इतने महान और कठोर तप के बाद शिव जो है वो माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि एक योजना के तहत इनका विवाह होना जरूरी था, क्योंकि इससे श्री गणेश उत्पन्न हुए थे और ये विघ्न हरण करता है। शिव और शक्ति के मेल से ही एक शक्ति पैदा होनी थी और उस शक्ति से राक्षसों का विनाश होना था। यह देवता, दानव, मानव सभी के लिए ठीक था। इसीलिए इन दोनों की विवाह हुआ और उस विवाह के उपरांत जब शिव ने माता पार्वती को बिल्कुल एक सूखे हुए कांटे की तरह देखा तो शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मां पार्वती से पूछा कि जो नव यौवना वधू का जो रूप होता है वो तो तेरा रूप है ही नहीं, तो फिर शादी करने की तुझे जरूरत क्या थी। क्योंकि शिव कभी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस तप के कारण उनको झुकना पड़ा था। तो माता पार्वती ने शिव को बताया कि मैंने आपको प्राप्त करने के लिए 3000 साल कठोर तप किया है, इसलिए मेरी ये हालत होगी, मैं ऐसी नहीं थी। तो शिव ने माता पार्वती को पुनः उसी सुंदर रूप में जाने के लिए, उसी यौवन रूप में जाने के लिए यह योग बताया था। जो इस योग को करेगा वो अपना जीवन सुरक्षित करेगा। उसकी वृद्धावस्था भी आएगी जरूर, लेकिन रुक जाएगी, धीरे धीरे आएगी, और वो लंबा जीवन बिना किसी बीमारी के जिएगा। जो शरीर में रोग है वो तो खत्म होंगे ही होंगे, और जो बाहर से बीमारी आने वाली है वो भी आते ही खत्म हो जाएगी। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें। हमारे दोनों हाथों में 5-5 अंगूठे के अलावा 4-4 उंगलियां हैं। जो अंगूठे के पास वाली उंगलियां हैं वो तर्जनी उंगली कहलाती है, और कान का ये भारी हिस्सा, इसको आपको दबाना है और कुछ क्षण तक आपको रात्रि के भोजन के तुरंत बाद, दिन में सिर्फ एक ही बार करना है, रात्रि के तुरंत भोजन के बाद इसको दबाए रखना है, जिससे आपको एक शब्द सुनाई देगा। शब्द ब्रह्म, एक तरह की ध्वनि सुनाई देगी। आंखें बंद कर ले, थोड़ी देर शांति से बैठें। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई आपको नुकसान नहीं है, आपका कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन जो दिन भर आप खाते हो उसमें जहरीली चीजें आती है, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे दूध हो, चाहे अन्न इत्यादि हो, क्योंकि केमिकल डाले जा रहे हैं। और आधुनिक युग में हर आदमी बीमार होता जा रहा है। तो इस युग के लिए यह योग एक शक्तिवर्धक औषधि है जो बिना कुछ खाए आपका काम करेगी। तो दिन भर जो आप खाते हो वो उसको अमृत में तब्दील कर देगा और आपका जीवन सुरक्षित कर देगा। सिर्फ इस योग को तर्जनी उंगली से ही करना है, और दोनों कानों के भारी भाग को दबा के अंदर रखना है, जिससे फिर आंखें बंद कर लें आप, जिससे आपको एक शब्द ब्रह्म सुनाई दे। तो कुछ पल रखें, कुछ सेकंड रखें, आपको इतना ही रखना है, और थोड़ा लंबा भी इसको करते जाएं तो कोई इसका नुकसान नहीं है। जितना करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो आप लोग इस योग को जरूर करें और इसका फल देखें, पाएं।
लेकिन आपको तर्जनी उंगली से इस कान के भारी भाग को अंदर दबा के ही करना है और पूरे दिन में सिर्फ रात्रिकालीन भोजन, रात के भोजन के तुरंत बाद करना है। और अगर उस दिन कोई ऐसी घटना हो जाए कि वो तर्जनी उंगली से वो छूट जाए तो छूटने के बाद दोबारा उस दिन आपको रिपीट नहीं करना, अगले दिन फिर करें। तो ये जीवन भर करें, इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई ज्यादा समय खराब नहीं होगा। तो इससे आपका लंबा जीवन होगा और जो बीमारियां आप में आ चुकी है वो खत्म होगी। चाहे वो बीमारी कोई भी हो, हार्ट अटैक हो, डायबिटीज हो या और कोई भी इस तरह की बीमारियां हो, सारी खत्म होगी और आप लंबा और स्वस्थ जीवन जिएंगे। लोग लाखों रुपए मेडिकल और साइंस में उसमें हॉस्पिटलों में खर्च कर देते हैं और दूसरी अनसन चीजों में खत्म कर देते हैं। यह वो योगिक क्रिया है जो शिव ने शक्ति को बताई है। तो इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? आप करोगे तो वो सारी शक्तियां आपको प्राप्त होगी। प्राचीन समय के अंदर ऋषि मुनि सब इसको करते थे। स्वयं मुनि जैसे व्रत से जवान हो गए थे। ये सब योगिक क्रियाओं के द्वारा हुआ था। यह वो योग है जो मेरे ख्याल से, मैं कोई आप दावा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कर रहा हूं कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, क्योंकि एक से एक बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन यह योगिक क्रिया आज तक शायद किसी ने बताई ही नहीं होगी, क्योंकि लोगों में स्वार्थ है। कुछ जो काम की चीजें होती है, काम के जो वो होती है वो अपने पास रख लेते हैं, बाकी कॉमर्शियल हिसाब से, व्यापारिक हिसाब से लोग बताते रहते हैं। वो असली योगिक क्रिया है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन ये असली योग है जो शिव ने शक्ति को बताया है। इसमें कोई वो नुकसान वाली बात नहीं। तो आप जो करोगे तो आपको इसके इतने फल होंगे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये योग आपको बताएगा कि ये क्या चीज है। धन्यवाद। आप इसी तरह से लगातार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं जैसे जैसे मुझे परमात्मा का ज्ञान और योगिक ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है, जिससे समाज का, दुनिया का भला हो, क्योंकि जो भी ज्ञान होता है वो किसी एक देश या एक घर या परिवार के लिए नहीं, वो पूरे संसार के लोगों के लिए होता है। तो मैं ये जो कार्य कर रहा हूं पूरे संसार के लोगों के लिए कर रहा हूं। इसीलिए ये चैनल मैंने बनाया है कि ताकि वो सारे संसार में ये ज्ञान फैले। मैं रख के भी क्या करूंगा, ये मेरा अपना ज्ञान नहीं है, लोगों ने दिया है और इसको जितना बढ़ाओगे उतना ही अच्छी बात है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।